8 गुड़हलों की माला है, विशेष तौर से ये तैयार किया गया है मंदिर प्रशासन द्वारा। और ये सबसे ज़्यादा ये पुष्प माँ दुर्गा को ये चढ़ाया जाता है, तो ये विशेष पूजा अर्चना इस समय चल रही है। नवरात्र में माँ दुर्गा का ये जो मंदिर है, ये मंदिर माँ दुर्गा के चिन्ह प्रतीकों की यहाँ पर आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिन जगहों पर माँ दुर्गा का साक्षात अवतरण हुआ है वहाँ पर मूर्तियों की स्थापना नहीं की जाती है। यहाँ पे माता के मुखावरण और माता के पदचिन्हों की यहाँ पे पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राम नाईक और अन्य गणमान्य व्यक्ति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे इस समय मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। तो काशी में स्थित सभी 9 शक्ति दुर्गा पीठों में सबसे ज़्यादा आराध्य है, ये सबसे ज़्यादा श्रद्धेय है। और नवरात्र के दिन और सावन के पूरे महीने भर यहाँ पर सब कुछ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की मान्यताओं और यहाँ की लोगों के बारे में अगर बात करें, जिस तरीके लोगों की जनश्रुतियों के आधार पर मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि काशी में स्थित 3 मंदिर आदिकाल के मंदिर माने जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, माता अन्नपूर्णा का मंदिर और माँ दुर्गा का मंदिर दुर्गा कुंड पर स्थित। ये मान्यता है, 2 मान्यताएं हैं कि इस मान्यता काशी नरेश सुबाहु ने इस मंदिर की स्थापना की थी आदिकाल से, और बाद में बंगाल की एक रानी ने, भवानी उनका नाम था, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर में यंत्र पूजा परंपरा भी है। मंदिर का जो आधार केंद्र है वो 20 कोणीय यंत्र पर स्थित है। और मंदिर से सटा हुआ ये जो कुंड है, ये लोगों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहा है, आस्था का केंद्र रहा है। षोडशोपचार विधि द्वारा प्रधानमंत्री इस समय यहाँ पर धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य पूजा सामग्रियों द्वारा माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। माँ दुर्गा के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना करने की विधि भी लोगों में बेहद ये प्रचलित है। वो केवल जल का ही ग्रहण करके नवरात्र को पूजा करते हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप है, 9 स्वरूप है। कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्पांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 रूप अलग अलग व्यक्ति जो माँ के अपने मनोरथ की कामना करते हैं, अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वो तप का, तपश्चर्या का, त्याग का, बलिदान का और साथ ही साथ संयम के मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। इस मंदिर में माता कूष्मांडा की आराधना की जाती है, जो कि चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। कूष्मांडा माता दुर्गा की वो रूप मानी जाती है जो सभी ऊर्जा को अपने उदर में उदरस्थ किए हुए हैं। इस समय विशेष पूजा अर्चना मंदिर प्रांगण से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही राज्यपाल राम नाईक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे एवं अन्य लोग इस मंदिर के बारे में अगर देखें और साथ ही साथ नवरात्र के महात्म्य के बारे में देखें, तो नवरात्र माँ दुर्गा के अनेक स्वरूपों की आस्था, अनेक स्वरूपों की आराधना, अनेक स्वरूपों के प्रार्थना का ये पूरा 9 दिन होता है, जिसमें अनेक रूपों की प्रत्येक दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माँ दुर्गा को माँ से शक्ति की आराधना की जाती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबल भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं, तो ये पूरे देश भर में एक संदेश भी जाता है कि शक्तिवान हो, सामर्थ्यवान हो और राष्ट्र निर्माण में सब कुछ हर कोई जुटे, जिससे कि राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत तो बने ही साथ साथ जगत गुरु भारत की वो संकल्पना भी साकार की जा सके जो हमारे आदिकाल में थी। और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों ने उसकी संकल्पना को एक समय में साकार किया था और उसी भावना को मूर्त रूप देने में लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न तरीके से माँ की आराधना की जाती है। जैसा मैं कह रहा था कि ये मंदिर सबसे ज़्यादा काशी में स्थित सभी 9 दुर्गा शक्तिपीठों में सबसे ज़्यादा आराध्य है, सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय है। नवरात्र तथा सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज नवरात्र की द्वितीय नवरात्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। इस समय अगर बात करें जो स्थिति है, प्रधानमंत्री
जब पहुँचे हैं, ये चित्रा नक्षत्र है, यहाँ के महंत ने बताया, और ऐन्द्र योग है। ऐन्द्र योग और चित्रा नक्षत्र सभी तरीके से राष्ट्र के लिए मंगलकारी होता है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। तो प्रधानमंत्री इस समय माँ दुर्गा के मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं। मंदिर प्रशासन ने ये भी बताया है कि उन्हें माँ की चुनरी, प्रसाद और साथ ही साथ उनको एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा प्रसाद स्वरूप। और इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि यहाँ पर यांत्रिक पूजा भी होती है, लेकिन यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। माँ के मुखौटे और चरण पादुकाओं का यहाँ पर पूजन किया जाता है। परंपरा होती है उनके अभिवादन स्वरूप और साथ ही साथ माँ के प्रसाद स्वरूप माँ की ही चुनरी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मंदिर प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। माँ की आराधना कई रूपों में की जाती है। शक्ति स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणयि त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सब अनेक मंत्र हैं जो कि व्यक्ति की शक्ति की आराधना के लिए, जो व्यक्ति अपने अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए माता के चरणों में पहुंचकर करता है। और इस समय स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर प्रशासन द्वारा। साथ में मंदिर प्रशासन के महंत एवं अन्य पदाधिकारी भी हैं। स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को। तो यहाँ पर पूजा अर्चना की पूरी षोडशोपचार विधि द्वारा पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने किया है। और मंदिर प्रांगण में अब पुनः प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह से। और ये मंदिर जो है 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो ये 20 कोणों पर आधारित, इसकी 20 कोणों पर आधारित यांत्रिक शैली में इस मंदिर की नींव रखी गई है। और उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की एक रानी ने कराया था जिनका नाम भवानी था। इस समय प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मत्था टेक रहे हैं। प्रदक्षिणा किसी भी मंदिर में दर्शन करने के बाद एक परंपरा होती है। मंदिर दर्शन की परंपरा के बाद प्रदक्षिणा के स्वरूप ये माना जाता है कि पूजा अर्चना समाप्त हुई है। और मंदिर से सटा हुआ जो मंदिर का दुर्गा कुंड है, इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर में माता कूष्मांडा के अलावा
माता के तीनों रूप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की प्रतिमाएं भी अलग अलग जगहों पर स्थापित की गई हैं। एक हवन कुंड है, हवन कुंड में अहरनिश वहाँ पर हवन चलता है। नवरात्र में लोगों का आना जाना जब ज़्यादा होता है तो 24 घंटे यहाँ पर हवन किए जाने की परंपरा रही है। और अब प्रदक्षिणा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे दुर्गा कुंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दुर्गा कुंड मूल रूप में माता के अवतरण का स्थान माना जाता है। मंदिर का निर्माण बाद में किया गया है और मंदिर से सटा हुआ है दुर्गा कुंड, इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है और बेहद विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया भी गया है और मंदिर से सटा हुआ जो दुर्गा कुंड है उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ONGC द्वारा और कार्यदायी संस्था थी NBCC। और इस पूरे कुंड की, जो कि एक बेहद निराशाजनक स्थिति में ये कुंड पहुंच गया था, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, इस कुंड में फव्वारों की व्यवस्था, इस कुंड के जल के शुद्धिकरण की व्यवस्था, इस कुंड के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था तकरीबन 3 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि में इसको किया गया है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं दुर्गा कुंड का और दुर्गा कुंड बेहद ही श्रद्धा का स्थान है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर माँ दुर्गा मंदिर में दुर्गा की आराधना के लिए आता है, दुर्गा कुंड से ही ये माना जाता है कि माँ की प्रतिमा, माँ का अवतरण, माँ का प्रफुस्फटन जो है वो यहीं से हुआ था। इस समय अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा कुंड मंदिर का से सटे हुए दुर्गा कुंड का, दुर्गा मंदिर से सटे हुए दुर्गा कुंड का। और पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो ये कुंड जो है शुंभ निशुंभ दानों के वध के बाद, क्योंकि राक्षसों का नाश करने के बाद माता ने यहाँ पर विश्राम किया था और यहीं से ये एक और यहाँ पर जो प्रचलित कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसके हिसाब से कि काशी नरेश सुबाहु की पुत्री के स्वयंवर के बाद जब स्वयंवर में उपस्थित राजाओं ने यहाँ पर युद्ध किया, उनके सुयोग्य वर से, जिनका नाम सुदर्शन था, जो अयोध्या के वनवासी राजकुमार थे, उनसे जब विवाह हुआ तो स्वयंवर के अन्य राजाओं से युद्ध हुआ और उन्होंने माँ की आराधना की शक्ति का उन्होंने आह्वान किया और माता स्वयं प्रकट हुई। और यहाँ पर दुर्गा कुंड से जुड़ी ये मान्यता ये भी है। इस कुंड की अगर बात करें तो दुर्गा कुंड के साथ ही साथ लक्ष्मी कुंड का भी सौंदर्यीकरण किया गया और सौंदर्यीकरण करने के बाद उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। दुर्गा कुंड की जो भव्यता है, दुर्गा कुंड की जो श्रद्धेय यहाँ के लोगों के मन में आस्था है, उसमें और ज़्यादा उसको पुनर्जीवित करने का काम किया गया है और तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस दुर्गा कुंड पर खर्च किया गया है। बेहद शीतल एवं बेहद ही साफ जल, लेकिन अब से 1 दशक पहले, चंद 7-8 साल पहले स्थिति ये थी कि इस कुंड की जो महिमा थी और इस कुंड की जो प्रकृति थी वो बदलती जा रही थी और ये कहीं ना कहीं विलुप्त होने की स्थिति में थी। प्राचीन काल में अगर देखें, जो नगरीय व्यवस्थाएं होती थी, नगरीय व्यवस्थाओं में कुंड से ही जलापूर्ति भी होता था और जल संचयन भी होता था, जल संरक्षण भी होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि प्रकृति का दोहन होना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, वो उसी भारतीय परंपरा की बात है जिसमें हम पृथ्वी को माँ कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हे माँ पृथ्वी, मैं आपके ऊपर पैर रखने चल रहा हूँ, हमें क्षमा करिएगा। जब ये वही परंपरा है भारतीय संस्कृति की जिसमें प्रकृति को सहचर माना गया है, प्रकृति के शोषण की बात नहीं की जाती है, प्रकृति से सामंजस्य समेकित होकर अपने आत्मोन्नयन की बात कही जाती है। तो निश्चित तौर से एक ये मंदिर प्रशासन के लोगों के लिए अद्भुत क्षण भी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो खिंचाकर इसे एक यादगार लम्हे के रूप में कैद करना चाहते हैं और इसको अक्षुण्ण रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दुर्गा कुंड मंदिर में इस समय और दुर्गा कुंड मंदिर में नवरात्र में आज पूजा आराधना करने के बाद उन्होंने दुर्गा मंदिर से सटे हुए दुर्गा कुंड का उन्होंने अवलोकन किया और बेहद भव्य तरीके से मंदिर को सजाया भी गया। ये मंदिर यहाँ की आस्था का प्रतीक है, ये मंदिर यहाँ के लोगों के आत्मबल का प्रतीक है, ये मंदिर यहाँ के सनातन संस्कृति का प्रतीक है, ये मंदिर यहाँ के आदिकाल से उपस्थित इस आध्यात्मिक शहर की एक कांति है, एक आभा है, जिसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा चार चांद लगाया गया है। यहाँ पर